राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले इस एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। लेट्स स्टार्ट। वहीं दूसरी तरफ माही दादी के बगल में लेटी हुई बार बार करवटें ले रही थी। ये रिकैप है जिसमें उसे क्या कहते हैं, नींद नहीं आ रही थी। कभी इधर उधर सो रही थी और फिर वह गुस्से नहीं है, बीवी से गुस्से है लेकिन उसे मना नहीं सकते। बीवी गुस्सा है तो फिर वह अपना सिर गेट तक आ जाती है, सिर खुजलाते हुए बोली, अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं मुझे बहुत सारी डांट तो नहीं पड़ेगी, पर क्या करूं, मुझे नींद भी तो नहीं आ रही ना, मुझे इनके पास ही नींद आएगी। अब आगे। ऐसा कहते हुए माही ने डोर ओपन करने की कोशिश की, जो हल्का सा धक्का देने से ही खुल भी गया। अब रणवीर ने जानबूझकर डोर को अनलॉक कर रखा था, फिर वह डोर लॉक करना भूल गया था। यह तो रणवीर को ही पता होगा। माही दबे कदमों से रूम के अंदर गई और धीरे से रूम का डोर अंदर से बंद किया। रूम में इस वक्त मध्यम रोशनी थी। माही के बेड की तरफ देखा, जहाँ पर रणवीर शर्टलेस पेट के बल सो रहा था। रणवीर को सोते देखकर माही ने एक चैन की सांस ली। थैंक गॉड कि ये सो रहे हैं। अब चुपचाप जाकर सो जाती हूँ, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। सुबह बोल दूंगी कि मैं तो नींद में यहाँ आई थी, मुझे क्या पता। माही दबे कदमों से बेड के पास आई और बड़े ही आहिस्ते से बेड पर लेट गई, लेकिन अभी वो उसे चैन नहीं मिला तो वह धीरे से खिसकते हुए रणवीर के पास गई, लेकिन अभी भी उसे कुछ अधूरा सा ही फील हो रहा था। माही ने फिर घुमाकर रणवीर की तरफ देखा, जो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग नज़र आ रहा था। हाँ, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। माही ने आहिस्ते से रणवीर की भारी भरकम हाथ उठाया और अपनी कमर पर रख लिया और रणवीर के और भी ज़्यादा करीब खिसक गई। अब जाकर माही को लगा कि वह सुकून से सो सकती है। आखिर माही को रणवीर की बाहों में ही सुकून की नींद आती थी। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की, तभी उसे फील हुआ कि रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे और भी ज़्यादा करीब कर लिया। यह महसूस कर माही ने धीरे से अपना सिर घुमाया, रणवीर की तरफ देखा। रणवीर की आंखें अभी भी बंद थी और उसे देखने से लग रहा था कि वह अभी गहरी नींद में सो रहा है। माही ने एक चैन की सांस लेते हुए धीरे से कहा, लगता है नींद में ऐसा कर रही हैं। माही ने वापस से अपनी आंख बंद कर ली, लेकिन अभी चंद पल ही बीते होंगे तभी से रणवीर के हाथ हलचल महसूस हुई। रणवीर का हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे महसूस कर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन तड़वी रणवीर का हाथ रुक गया। माही ने धीरे से पूछा, तुम जाग रहे हो क्या? रणवीर ने अपनी खैरी आवाज़ में कहा, नहीं, सो रहा हूँ। माही ने मुस्कुराते कहा, ओह, मुझे लगा तुम जाग। इससे पहले कि माही आगे कुछ कहती, उसे झटके से पलटकर रणवीर की तरफ देखा, जो कि शरारती स्माइल के साथ माही को ही देख रहा था। इससे पहले कि माही पलटती, रणवीर ने उसके ऊपर आते हुए माही की नेक पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, जैसे तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, ऐसे ही मुझे भी नहीं आ रही थी। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ और तुमसे बात नहीं करूँगी। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं मना लूँगा। कहते हुए रणवीर माही की नेक को किस करने लगा, पर इस बार वो उसके वाइल्ड नहीं था। वो काफ़ी प्यार से माही की गर्दन को चूम रहा था, खासकर उसके दिए बाइट के निशान को। माही जो अभी रणवीर को खुद से दूर करने की सोच ही रही थी, तभी रणवीर ने प्यार भरी चूहन को महसूस कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद किए ही रणवीर के ही टच को महसूस करने लगी, क्योंकि रणवीर के हर टच से उसे रणवीर का प्यार महसूस हो रहा था और वही प्यार माही के दिल की राहत पहुंचा रहा था। इश्क हो रहा है तुमसे, क्या किया जाए, रोके खुद को ना होने दिया जाए। तो आखिरी आंसू है यार, है आखिरी तो गम, दिल अब कहाँ है जो दोबारा दे दे किसी को हम। अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया, इश्क तेरे बिना ही मैंने तुमसे ही किया। तेरे ही साथ मांगना, तेरे ही साथ थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। तुम मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। माही ने अब रणवीर के टच को खुद को खोती ही जा रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद रणवीर के बालों को सहलाने लगे और वह आंखें बंद किए रणवीर के हर स्पर्श को महसूस कर रही थी। माही का रिस्पॉन्स देखकर रणवीर, जो अपनी गर्दन को चूमे जा रहा था, उसने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उठाकर माही के चेहरे की तरफ देखा, जो धीरे धीरे शर्म से गुलाबी पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें अभी भी बंद की हुई थी।
रणवीर ने बिना देरी किए माही के होठों को चूमना शुरू कर दिया। माही ने हर बार की तरह रणवीर को नहीं रोका। वो पहले तरह रणवीर के बालों को सहला रही थी, लेकिन तभी माही को याद आया कि वो रणवीर से गुस्सा थी, इसलिए उसने रणवीर को खुद से दूर तक धकेला। रणवीर जो माही में पूरी तरह से खोता जा रहा था, अचानक माही के ऐसे धकेलने से संभल नहीं पाया, उसकी बगल में ही गिर गया। उसने हैरानी से माही की तरफ देखा और माही के मुंह फुलाते हुए कहा, भूल गए, मैंने कहा था ना अभी मैं गुस्सा हूँ, और चुपचाप दूर होकर सुना और मुझे भी सोने दो। कहकर माही ने करवट ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगर माही फिर कभी ऐसी हरकत करती है तो शायद उसे रणवीर ने गुस्से का सामना करना पड़ता, पर अभी फ़िलहाल रणवीर जानता था माही उसकी हरकत की वजह से गुस्सा है, इसलिए उसे माही को कुछ भी नहीं कहा। रणवीर ने वापस माही को अपनी भाव में भर लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। तो माही ने अपना कंधा उचकाते हुए कहा, मैं गुस्सा हूँ ना, तो तुम मुझे किस भी नहीं कर सकते। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, सो जाओ माही, फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि चाहत मेरे दिल में ही तो तुम्हारे दिल में भी है वो चाहत। फिर एक गहरी सांस लेकर माही को बॉडी से आ रही महक को स्निफ करते हुए कहा, और इस बात को भी मान लो कि तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ चुकी है। और रही बात तुम्हारे गुस्से की, तो फिलहाल इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। माही ने मन ही मन कहा, मैं अभी सो जाती हूँ, अगर मैंने इन्हें ज़्यादा छेड़ा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी रात भर सोने ना दे। सोचकर माही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में दोनों ने एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में जा चुके थे। क्या जागने जागने लगे हैं माही के दिल और रणवीर के लिए चाहत भरे एहसास। क्या माही की फीलिंग्स जानकर रणवीर अब उससे दूर हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।